स्टूडेंट्स, आई एम सादिया और आप सबका वेलकम है आपकी फेवरेट क्लास बायो इनसाइट सादिया में। यू ऑल हैविंग वेरी ब्यूटीफुल वेरी वार्म वेलकम टू इन दिस सेशन। ओके, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टिश्यू चैप्टर को। ओके, सो व्हाट इज़ टिश्यू? टिश्यू होता क्या है? जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारी घर क्या होती है, एक बहुत सारी दीवार से मिलके बनी होती है ना, और उससे पहले वो ईंटों से मिलकर बनी होती है। तो अभी ईंटा दीवार घर मैम इसकी क्यों बात क्यों समझते हैं। देखो क्या हुआ, आपका एक दीवार था, वो बहुत सारे ईंटों से मिलकर बनी, ठीक है, और फिर ये दीवार बन गया, और ऐसे ही बहुत सारे वॉल्स मिल करके दीवार मिल के क्या बन गए, आपके रूम बन गए, और फाइनली बहुत सारे रूम मिल करके आपके घर बन गए। सिर्फ हमारी बॉडी भी ऐसे ही होती है, ठीक है, कि हमारी बॉडी ब्रिक से बनी होती है, नहीं, हमारी बॉडी किससे बनी होती है, सेल से बनी होती है। किससे बनी होती है हमारी बॉडी? सेल से बनी होती है। तो ये हमारा एक चिंटू है, हमेशा बनाते हैं ना। इसकी बॉडी किससे बनी है भाई? इसकी बॉडी जो है बहुत सारे सेल से मिलकर बनी है। अब चिंटू का एक अंगूठा है, ठीक है, इस अंगूठा का क्या हुआ, इतना वाला पार्ट ना कट गया, इसका स्किन यहाँ से कट गया। तो आप बताओ, इस स्किन में एक सेल होंगे या फिर बहुत सारे सेल्स होंगे? इस स्किन के अंदर बहुत सारे सेल्स होंगे हमारे, है ना। इस स्किन के अंदर हमारे बहुत सारे सेल होंगे। तो आप ये बताइए, क्या हम इसे सेल कहें या टिश्यू कहें? ऑफ कोर्स यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल्स है ना, बहुत सारे सेल्स हैं, तो उसे हम टिश्यू कहेंगे। टिश्यू क्या होता है? टिश्यू इज नथिंग, अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, उसे बोलते हैं टिश्यू। क्या बोलते हैं? टिश्यू क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ सेल जो कि स्ट्रक्चर में दिखने में एक तरह के लगे और एक स्पेसिफिक काम को करे, एक पर्टिकुलर काम को करे, उसे हम टिश्यू कहते हैं। तो ये डिफिनेशन लिखा हुआ है स्क्रीन पे, इसको आप लोग कॉपी में लिख लें, और जो मैंने अभी कहा उसे भी लिख लें। क्या कहा मैंने? अ ग्रुप ऑफ अ सेल विच हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, उसे कहते हैं टिश्यू। क्या कहते हैं? उसे हम टिश्यू कहते हैं, ठीक है। यूजुअली टिश्यू जो होती है उसकी कुछ कॉमन ओरिजिन होती है। ये ओरिजिन क्या होती है ये मैं आपको किसी और टॉपिक में पढ़ाऊंगी, ठीक है, लेकिन याद दिलाने में जरूर पढ़ाऊंगी आपको उस टॉपिक को। ओके, चलिए एक काम करते हैं, ये जो हमारी टिश्यू है, आगे देखते हैं टिश्यू के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। टिश्यू के टाइप्स क्या होते हैं, इसको समझना है क्या लिखा है, पहले इसको हम समझ लेते हैं। स्पेशलाइज सेल ऑफ दैट सेम टाइप, मैंने कहा कैसे सेल होते हैं, ये हमारे स्पेशल सेल्स होते हैं। कैसे? एक तरह के सेल होते हैं, डैट परफॉर्म कॉमन फंक्शन इन द बॉडी, ठीक है। ये हमारे एक तरह के सेल हैं, ठीक है, जो एक स्पेसिफिक काम करते हैं, कॉमन काम करते हैं हमारे बॉडी के अंदर। ये है इस डेफिनेशन का मतलब। लेकिन जो डेफिनेशन मैंने भी बोला है ना आपको, वो ज़्यादा करेक्ट है, मतलब वो ज़्यादा ईजी है, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो जो मैंने कहा उसे भी करो और इसे भी लिखो, आपको जो अच्छा लगे एग्जाम में आप वो कर सकते हो। नेक्स्ट, अब जरा बात करते हैं, नाउ वी टॉक अबाउट कि हमारे टिश्यू के टाइप्स क्या होती है, ठीक है। तो टिश्यू, पहली बात तो अगर ये टिश्यू प्लांट के अंदर है तो बोलेंगे प्लांट टिश्यू, अगर टिश्यू एनिमल के अंदर है तो क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे एनिमल टिश्यू। तो इस लेक्चर में हम जान रहे हैं एनिमल टिश्यू के बारे में, ठीक है। एनिमल टिश्यू मतलब एनिमल की जो बॉडी होती है वो सिर्फ 4 तरह के टिश्यू से मिलकर बना होता है। क्या कहा मैंने? एक एनिमल, एक ह्यूमन बीइंग जिसकी जो बॉडी होती है, ये सिर्फ 4 तरह के टिश्यू से मिलकर इसकी बॉडी पूरी बन जाती है, ठीक है, सिर्फ 4 तरह के टिश्यू से। वो टिश्यू कौन कौन सा है? एक है हमारा इपिथेलियल टिश्यू जो पूरे बॉडी को स्किन बनाएगा। आपके स्किन जो है ना, उसको पिंच करो, अपने स्किन को पिंच किया, वो स्किन जो पिंच किया था वो क्या था? वो आपका इपिथेलियल टिश्यू था। फिर हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की। फिर किसकी बात करते हैं? कनेक्टिव टिश्यू के। अब स्किन के नीचे हाथ काटेंगे तो ब्लड निकलेगा ना ब्लड, तो वो क्या है? वो आपका कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, समझ में आ गया। अब बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू की। आपकी बॉडी में मसल्स हैं, भैया जाते हैं जिम, बॉडी दिखाते, देखो मेरी बाइसेप्स कितनी बन गई है, तो मसल्स है ना भाई, ठीक है, तो वो क्या है? मस्कुलर टिश्यू। नर्वस टिश्यू, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपके माइंड में कुछ इमेज आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, मैं जो बोल रही हूँ उसे सुन पा रहे हो आप, वो क्या है? तो इतना जब सोच पा रहे हो, समझ पा रहे हो, आप कह रहे हो हाँ मैम समझ में आ रहा है। क्यों आ पा रहा है? बिकॉज ऑफ योर नर्वस टिश्यू। तो हमारी बॉडी जो है किस किस चीज़ से मिलके बनी है? तो हमारी बॉडी जो है इस 4 तरह के टिश्यू से मिलके बनी है। व्हाट इज दैट? इट इज एपिथेलियल टिश्यू जो स्किन बनाएगा, कनेक्टिव टिश्यू जो बॉडी को कनेक्ट करेगा,
मस्कुलर टिश्यू जो बॉडी को मूवमेंट में हेल्प करेगा, हम जो चल फिर पाते हैं ना, हम दौड़ पाते हैं, जंप कर पाते हैं, ठीक है, यहाँ से वहाँ जा पाते हैं, किस वजह से? ओनली बिकॉज ऑफ मस्कुलर टिश्यू जो कि मूवमेंट में हेल्प करता है। नर्वस टिश्यू ये हमें सोचने समझने में हेल्प करता है, ठीक है। चलिए अब हम सबसे पहले किसको देखेंगे? फर्स्टली वी टॉक अबाउट द इपिथेलियल टिश्यू। सो व्हाट इज द इपिथेलियल टिश्यू? इपिथेलियल टिश्यू मैंने पहले कह दिया, इसका काम होता है कवरिंग करना। जैसे कि मान लो मैंने पहले कहा आपके हाथ बॉडी पे स्किन होगी, ये स्किन कौन बनाया? इपिथेलियल टिश्यू। कुछ देर के लिए मान के चलते हैं कि इपिथेलियल टिश्यू कहाँ कहाँ पे हो सकता है। पहले कॉमन चीज़ समझते हैं। मान के चलते हैं कि जो मैं बना रही हूँ उसको देखिएगा ध्यान से, ये एक बॉडी है, इसके बाहर एक लाइन चढ़ी हुई है, एक लाइन चढ़ी हुई है, ठीक है। कोई भी चीज़ जो होता है, मैं एक दूसरा कलर यूज़ करती हूँ आपके लिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। डन। तो इसके बाहर में एक कवरिंग मैंने बनाया, ठीक है, ये आउटर कवर है, ठीक है। नेक्स्ट कवरिंग की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कवरिंग हमारी ये है। तो देखिए ज़रा कि कोई एक चीज़ है जिसके ऊपर भी एक कवर है, जिसको ऊपर से छू सकते हैं, और एक अंदर भी कवर है जिसको नीचे से छू सकते हैं। तो कोई भी ऐसी ऑर्गन, हमारा बॉडी का कोई भी ऐसी ऑर्गन जो बाहर से अंदर से जो कवर की होती है ना, वो इपिथेलियल टिश्यू से कवर की हो, तब तो कहते हैं हमारी स्किन क्या है? इपिथेलियल टिश्यू। हमारी स्किन है, ठीक है, अपनी स्किन को काटो, उसको उखाड़ के पलट दो और फिर छुओ, तो अंदर वाली क्या है? वो भी इपिथेलियल टिश्यू है, और बाहर वाली क्या है? वो भी हमारी इपिथेलियल टिश्यू है। तो किसी बच्चे को अपने हाथ का स्किन नहीं काटना है देखने के लिए, ठीक है, बस आप सोच सकते, इमेजिनेशन कर लो, उसमें क्या है, समझ में आया ना? ठीक है। अब ज़रा बात करते हैं, हमारी इपिथेलियल टिश्यू होती है फर्दर, वो हमारे 4 टाइप्स में डिवाइड होती है। कितनी डिवाइड होती है? हमारे 4 टाइप्स में डिवाइड होती है। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ और जान लो। क्या जान लो? कि हमारी इपिथेलियल टिश्यू होती है ना, इसमें कौन कौन चीज़ों की सप्लाई होती है। चलो हम एक काम करते हैं, अपने हम कलर को चेंज करें ज़रा, ठीक है। ये हम मान लेते हैं क्या है, ये हमारी इपिथेलियल टिश्यू है, कोई सा भी इपिथेलियल टिश्यू है जो बहुत सारे ऐसे सेल्स का मिलके बना है। क्या अपने हाथ को टच करते हो तो फील होता है? आपको फील होता है ना? तो हमारे इपिथेलियल टिश्यू में नर्व्स होते हैं। नर्व्स मतलब कि न्यूरॉन की सप्लाई होती है। न्यूरॉन मतलब कि जैसे कि आपको पढ़ा होगा आपने, ऐसा न्यूरॉन होता है एक, ठीक है, ये आपका न्यूरॉन ऐसा होता है जो कि ब्रेन सेल बनाता है, ठीक है, ये न्यूरॉन है। तो इस तरह की सप्लाई इसके अंदर होती है, ठीक है, ताकि आप सेंस कर सको। इस न्यूरॉन का काम होता है इंफॉर्मेशन को दिमाग तक पहुंचाना, आपको फील कराना किसने आपको टच किया है, आपके हाथ में कैसे आग, मतलब किसी ने गलती से आपको मतलब क्या किया, हल्का सा माचिस की तीली आपके हाथ पे लग गई, मतलब हल्का सा कैंडल का जो होता है ना फायर, वो आपके हाथ में लग गया, या गरम गरम आपके हाथ में कोई आयरन सट गया, तो वो सबको फील होता है ना। क्यों हो पाता है? बिकॉज आपके स्किन में, आपकी इपिथेलियल टिश्यू में क्या सप्लाई है? उसमें न्यूरॉन की सप्लाई है, ठीक है, उसमें नर्व की सप्लाई है। अच्छा, क्या आपकी इपिथेलियल टिश्यू में ब्लड की सप्लाई होती है? उसके अंदर क्या ब्लड वेसल्स होते हैं? अच्छा, अगर आप कहोगे ब्लड वेसल्स क्या होता है, नहीं पता, तो देखो कैसा होता है। ये हमारी आपके बेसिकली ब्लड वेसल्स कुछ नहीं, एक ट्यूब होता है। ब्लड वेसल्स क्या है? एक ट्यूब होता है, जिस ट्यूब के अंदर ना बहुत सारे ब्लड बहते रहते हैं। आप मान के चल सकते हो, एक पाइप है। पाइप क्या है? पाइप आपका ब्लड वेसल्स है। पाइप के अंदर क्या बहता रहता है? पानी बहता रहता है। तो पानी आपका ब्लड है और पाइप क्या है? आपके ब्लड वेसल्स है। आपको अपने इसको आई से देखना है कि ब्लड वेसल्स कैसे होते हैं। अच्छा, एक काम करो, अपने हाथ में देखो ध्यान से, यहाँ पे ब्लू वेन दिख रहा है आपको? सबको दिख रहा है ब्लू वेन? दिख रहा है ना? तो वो आपका ब्लड वेसल्स है। अंडरस्टैंड ना? तो क्या आप ये बताओ, हमारे इपिथेलियल टिश्यू में ब्लड वेसल्स होंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारे इपिथेलियल टिश्यू में नर्व की सप्लाई तो होती है, न्यूरॉन की सप्लाई तो होती है, लेकिन ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं। तो अगर अब ब्लड वेसल्स अगर नहीं होंगे तो आप ये बताओ कि फिर इसे न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा? क्योंकि आप खाना खाते हो तो वो जो खाना होता है ना, वो आपके ब्लड में जाता है, उसके बाद फिर आपको न्यूट्रिशन मिलता है। पढ़ा होगा, छोटी मोटी क्लास में पढ़ा होगा ये सब। तो बिकॉज ब्लड से हमें न्यूट्रिशन मिलता है, यहाँ पे ब्लड तो है ही नहीं, ब्लड वेसल्स तो है ही नहीं, तो क्या होता है, हमारे इपिथेलियल टिश्यू के नीचे क्या होता है? एक सब्सटेंस होता है, उसको बोलते हैं बेसमेंट सब्सटेंस, ठीक है। वैसे उसको आप बेसिन मेम्ब्रेन कहिए, इट्स मोर करेक्ट, ठीक है। तो हमारे इपिथेलियल टिश्यू के नीचे क्या होता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है?
एक काम करती हूँ, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। दिख रहा है आपको? स्काई कलर का है, ठीक है, ठीक है, एक मिनट। दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है आपको? ये क्या है? ये एपिथेलियल टिश्यू है। इसके नीचे क्या है कुछ स्काई कलर का, दिख रहा है यहाँ पे? ये आपका है बेसमेंट सब्सटेंस है, सॉरी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, जो क्या करता है, जो यहाँ से इसके नीचे होती है कैपिलरी। क्या होता है? इसके नीचे होती है कैपिलरी। इस कैपिलरी से यहाँ से ये ग्लूकोज ले लेता है, ऑक्सीजन ले लेता है, और ये ग्लूकोज ऑक्सीजन लेकर के ये हमारी एपिथेलियल टिश्यू को दे देता है। तो एपिथेलियल टिश्यू को खाने मिल गया, देखो ये कितना खुश है। नाउ इट बिकम वेरी हैप्पी। अंडरस्टैंड? तो कहने का मतलब है कि हमारे एपिथेलियल टिश्यू में कोई भी ब्लड वेसल्स की सप्लाई नहीं होती है, तो इसीलिए क्या होता है, इसके नीचे होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो कि इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। क्लियर ना? अंडरस्टैंड ना? तो एपिथेलियल टिश्यू में क्या नहीं होता है, इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं। क्या होता है? तो न्यूरॉन्स की सप्लाई इसमें होती है, ठीक है। फंक्शन क्या उसका फंक्शन होता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है। अब बात करते हैं इसके टाइप की। तो ये हमारे 4 टाइप्स के होते हैं, स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार, सिलिएटेड एंड ग्रैन्युलर, ठीक है। अब एक एक करके हम सबकी बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं स्क्वामस की, ठीक है। स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, ये कैसा टिश्यू है? सबसे पहले समझ लीजिए, सबसे पतला टिश्यू है। अभी तक जितने भी हमारे टिश्यूज़ होंगे सबसे पतला, कहते नहीं है हमारे क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन एक बच्चा सबसे पतला होता है, सबसे दुबला होता है, ठीक है। वैसे ही ये भी है, यहाँ बहुत सारे टिश्यू होंगे लेकिन ये सबसे दुबला है, सबसे पतला है। तो ये क्या होते हैं? ये हमारे बिल्कुल फ्लैट सेल्स, दिख रहा है? इट इज़ सिंगल लेयर। ये सिंगल लेयर होते हैं, एक ही लेयर होता है, इसका एक ही लेयर होता है, एकदम चपटा सा, ठीक है। कैसे होते हैं इसके? लार्ज फ्लैटेंड सेल्स, ऐसे चपटे चपटे सेल्स होते हैं, ठीक है। देखा कितना चपटा है, चपटे चपटे सेल्स होते हैं। The cells having irregular shape and closely packed with a mosaic form। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो आपके सेल हैं वो बहुत ही चिपक के अरेंज होते हैं और इरेगुलर फॉर्म में। अगर मैं एक तो आपको दिख रहा था साइड व्यू, ये क्या था? साइड व्यू हम समझते बता दिया। मान लेते हैं एक इंसान है, एक मिनट रुको, ठीक है। एक आदमी का क्या है? साइड व्यू ना, एक आदमी का साइड व्यू, साइड से देख रहे हैं, ठीक है। ये साइड व्यू, ठीक है। तो वैसे ही ये हमारे स्क्वामस एपिथेलियम का क्या है? साइड व्यू। अगर इसको हम फ्रंट से देखते हैं, मतलब यहाँ पे खड़े होकर इसको हम झांक के देख रहे हैं कैसा है, तो ये कैसा दिखेगा? तो ये हमें देखो ऐसा दिखेगा, इसका फोटो देखो दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका स्क्वामस एपिथेलियम है, दिख रहा है? ये फ्लैट सा है, चपटा सा है, और कैसा दिख रहा है आपको? ये इरेगुलर शेप का है, दिख रहा है? इरेगुलर शेप का है, तो ये हमारे इरेगुलर शेप का होता है, ठीक है। ये कैसा होता है? ये हमारे इरेगुलर शेप का होता है। तो दिख रहा है आपको? ये फ्लैट है ना? ये समझ में आ गया? चलो हम पीछे जाते हैं। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि हमारे जो स्क्वामस एपिथेलियम है ये हमारे एक फ्लैट सेल्स हैं और इसकी इरेगुलर शेप होती है और क्या होता है? ये हमारा क्लोजली पैक्ड होता है। कहने का मतलब दिख रहा था कितने चिपक के थे, ऐसे तो चिपक के थे ना, ऐसे तो नहीं चिपक के थे, ऐसे था, फिर एक ऐसे चिपका हुआ था, सब आपस में चिपका हुआ था ना। तो ये बहुत ही क्लोजली पैक होते हैं। और मोज़ाइक फॉर्म कहने का मतलब होता है कि इसका जो फॉर्मेशन होता है वो रेगुलर नहीं होता है, इरेगुलर के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं सही है। सेल्स आर अटैच टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन, मैंने पहले भी कहा, क्योंकि इसे खाना तो मिलेगा नहीं, क्योंकि इसके पास ब्लड वेसल्स तो है नहीं। जब ब्लड वेसल्स नहीं है तो खाना कैसे मिलेगा? तो इसीलिए इसके नीचे क्या होते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन होते हैं, जो कि न्यूट्रिशन ब्लड वेसल से लेकर के अपने पास रखता है और यहाँ से फिर ये इसे दे देता है। तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ मिल जाता खाना इसे आराम से। तो इसे न्यूट्रिशन कौन देता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन देता है, ठीक है। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस कैन अकर ईजली ओवर द सर्फेस, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है कि कहीं भी किसी भी टिश्यू में अगर डिफ्यूज़न करवाना है तो भाई हमें स्क्वामस एपिथेलियम चाहिए। क्यों चाहिए भाई? तो इसलिए चाहिए हमें ये, क्योंकि देखो ये बहुत ही पतला होता है, ठीक है। ये बहुत ही पतला होता है, तो इसके पतला होने की वजह से क्या होता है? आराम से यहाँ से डिफ्यूज़न हो जाता है। डिफ्यूज़न का मतलब होता है किसी चीज़ को यहाँ से यहाँ ईजिली चले जाना।
किसी भी चीज़ को यहाँ से यहाँ ईजिली चले जाना, इसे कहते हैं हम डिफ्यूज़न। ठीक है, कुछ देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए मान के चलते हैं कि आपके हाथ में एक कॉफ़ी है। ठीक है, अब ये कॉफ़ी कुछ देर के बाद और गर्म होगी, ठंडी हो जाएगी। बताओ। अब क्या एक हाथ में आइसक्रीम है, ये आइसक्रीम कुछ देर के बाद और ठंडी हो जाएगी कि और गर्म हो जाएगी? बताओ क्या होता है। तो यहाँ पे हमारी चाय और कॉफ़ी जो रखी हुई थी वो कुछ देर के बाद ठंडी हो गई, लेकिन आइसक्रीम कुछ देर के बाद क्या हुई, गर्म हो गई। ऐसा क्यों हुआ? मतलब ये गर्म था, इसे और गर्म हो जाना चाहिए था, ये ठंडा था, इसे और ठंडा हो जाना चाहिए था। ऐसा क्यों नहीं हुआ भाई? इसका उल्टा क्यों हो गया? क्योंकि ये यहाँ से ज़्यादा गर्म था, अब बाहर में गर्म कम था, तो आराम से यहाँ ट्रैवल कर गया। ठीक है, यहाँ पे ठंडी ज़्यादा था और हमारे एटमॉस्फेयर में ठंडी कम था, तो ये आराम से यहाँ ट्रैवल हो गया। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि डिफ्यूज़न का मतलब होता है कि आराम से किसी भी चीज़, कोई चीज़ यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कोई चीज़ बहुत कम है, तो यहाँ से यहाँ चले जाना, इसको बोलते हैं डिफ्यूज़न। इट्स मीन्स हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की ओर मूव कर देना, दैट इज़ कॉल्ड डिफ्यूज़न। और स्क्वामोस एपिथेलियल सेल्स, ठीक है, इसकी टिश्यू जो होती है ये इतनी हमारी पतली होती है कि आराम से यहाँ से जो हमारा ऑक्सीजन है वो आराम से यहाँ तक पहुँच जाता है, जो हमारा CO2 है वो आराम से यहाँ तक पहुँच जाता है। क्लियर? समझ में आया ना? तो इसका फंक्शन होता है डिफ्यूज़न करवाना। दूसरा दिख रहा है आपको? कैसा दिख रहा है? ये दिखा आपको डायग्राम? ये आपका डायग्राम है हाथ से ड्रॉ किया हुआ, मतलब कि डायग्राम मतलब कि बनाया हुआ। ठीक है, ये है डायग्राम रियल, मतलब कि ये माइक्रोस्कोप वाला डायग्राम है। ठीक है, दिख रहा है कैसा होता है? ये पिंक न्यूक्लियस नज़र आ रहे हैं इसके तरह, देखो ध्यान से। और दिखा? चलो अब बोलते हैं होते कहाँ पे, वेयर यू आर। तो ये होते कहाँ पे है? ये बेसिकली हमारे लाइन करते हैं ब्लड वेसल्स को। मैंने पहले भी कहा, आपकी जो कैपिलरी है, आपकी जो वेन है, आपकी जो आर्टरी है, उसको लाइन क्या होता है? कौन? आपके स्क्वामोस एपिथेलियम लाइन क्या होता है? ठीक है, ऐसे यहाँ पे लाइन क्या होता है? स्क्वामोस एपिथेलियम। ठीक है, एक बीच में ब्लड बह रहा है ऐसे, ठीक, जैसे लाइन क्या होता है। दूसरा कहाँ पे होता है? आपके माउथ। बेसिकली कहने का मतलब है ये आपके बक्कल कैविटी में लाइन क्या होता है। ठीक है, अपने चिक्स को करो, अंदर से टंग से चिक को टच करो, अंदर से टच कर रहे हो, वहाँ पे स्क्वामोस एपिथेलियम लाइन क्या है? ईसोफेगस पता ही होगा, फुट पाइप को बोलते हैं, वहाँ पे भी स्क्वामोस एपिथेलियम है। अंडरस्टैंड ना? चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टिश्यू की। नेक्स्ट टिश्यू क्या है हमारा? क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। एक काम करते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू। और हाँ, अगर आपको ये लेक्चर्स कंटिन्यूसली चाहिए, मेरे चैनल का अपडेट चाहिए आपको, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप लाइक करोगे, अगर आपको अच्छा लगता है मेरे लेक्चर्स, अगर आपको पढ़ाया हुआ मेरा समझ में आता है, तो इसे लाइक भी कर दो। और आपको जैसा लगता है मेरे बारे में, व्हाट यू वांट टू, आप जो फीडबैक देना चाहते हो मेरे स्टडी के बारे में, आप वो फीडबैक कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। और आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ आप उसे कमेंट करके मुझे बता दो, ताकि मैं उसे नेक्स्ट लेक्चर में मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूँ। ओके ना? थैंक यू।